Hello students, welcome to online platform of IGSS Smart Classes. Myself शैलेंद्र कुमार गुप्ता. आज मैं आपके सामने एक नई सीरीज़ लेकर आया हूँ, एक नई वीडियो की श्रृंखला आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ. अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बेसिक लीनियर इनइक्वलिटीज़ रेखिक असमीकाओं के बारे में पढ़ाया था और उससे पहले आपको दशमलव संख्याओं के बारे में बताया था. आज मैं आपके सामने कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं जिनको हम मैट्रिक्स टॉपिक में रखते हैं. मैट्रिक्स जो टॉपिक है वो 12th में भी है पर वो टॉपिक अलग है. आप ये देखें, अभी हम कंपटीशन के हिसाब से बात कर रहे हैं. वैसे जो क्वेश्चन होते हैं मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग में आते हैं. आज मैं एक एक क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ. देखिए, सबसे पहले हमारे सामने एक सर्कल बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है जिसमें यहाँ कुछ संख्याएं लिखी हैं 1, 8, 27 और क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह. हमें इसमें छुपे हुए पैटर्न को पहचानना है. कोई इसमें एक नियम लग रहा होगा, उस नियम को हमें ढूंढना है और उस नियम के तहत अगला संख्या कौन सी आएगी, अगली संख्या कौन सी आएगी, ये हमें आपको बताना है और वही हमारा फाइनल आंसर होगा. देखिए आप 1, 8 और 27 क्या होते हैं बताएंगे. घन संख्या होती है. ये 1 का क्यूब होता है, ये 2 का क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब होता है. तो आप समझ गए, एक एक संख्या हमारे सामने आगे बढ़ रही है इस तरह से कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब. तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या आएगा भैया, 4 का क्यूब. अब 4 का क्यूब क्या होता है, 64. तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 64. दोबारा समझें, हमें इन संख्याओं में छुपे हुए नियम को पहचानना है कि किस पैटर्न में संख्याएं आगे बढ़ रही हैं. जैसे 1, 8, 27 एंड क्वेश्चन मार्क. तो देखो 1 का क्यूब 1 हो गया, 8 किसका है, 2 का क्यूब है, 27 किसका है, 3 का क्यूब है. तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब. अगला क्या आएगा, 4 का क्यूब. और 4 का क्यूब क्या होता है, 64. इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, 64. अब आप दूसरा सवाल देखिए. देखो, ये इस तरह से हमारे सामने एक मैट्रिक्स जमाई हुई है. इस मैट्रिक्स में हमें सवालों को हल करना है. 4, 9 और 2 ये इस प्रकार लिखे गए हैं प्रथम पंक्ति में. 3, 5, 7 ये द्वितीय पंक्ति में. 8, 1 और क्वेश्चन मार्क. यहाँ पर इनमें से क्या आएगा ये हमें बताना है. ठीक है, अब देखिए कैसे करें इस प्रश्न को. थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइए. कई बार इनमें इस तरह के नियम हमको ध्यान रखने हैं कि इनका जो योग होता है पंक्तियों का या स्तंभों का वो कई बार समान हो जाता है. तो देखो यही ट्रिक इसमें लगा कर देखते हैं. 9 और 4 13, 13 और 2 15. इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है. दूसरा देखो 5 और 3 8, 8 और 7 ये भी आपका क्या आ रहा है, 15 आ रहा है. तो सीधी सी बात है, जब दो पंक्तियों का योग अगर हमारा 15 आ रहा है तो तीसरी पंक्ति का योग भी क्या आएगा, 15 आएगा. अब 8 और 1 9. बताइए 9 में कितना जोड़ें कि 15 आ जाए. तो 9 में हम 6 जोड़ेंगे तब जाकर हमें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा. इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा. दोबारा देखिए, एक बार आप इसको दोबारा समझेंगे. आप इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हैं ना, स्तंभ वाइज भी जोड़ सकते हैं. देखिए 8 और 3 11, 11 और 4 15, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 7 और 2 9. 9 में क्या जोड़ें कि 15 आ जाए, 6. यानी पंक्तियों के सापेक्ष देख लो या स्तंभों के सापेक्ष देख लो, कोई ना कोई पैटर्न आपको पकड़ में आ जाएगा. दोबारा सुनिए, जैसे हमारे सामने मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें अंक हैं 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1 और क्वेश्चन मार्क. क्या आएगा, देखिए हमें नियम पहचानना है. सबसे पहले इस तरह से जोड़िए. 9 और 4 13 और 2 15 हो गए. 5 और 3 8 और 7 15 हो गए. जब इन दोनों का योग 15 है तो तीसरे का योग भी क्या होगा, 15 ही होगा. तो इसलिए 9 में क्या जोड़ें कि 15 आ जाएगा, 6. तो 9 + 6 = 15. इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला. अब हम आते हैं तीसरे वाले पर. देखिए इस तरह के सवाल एसएससी में बहुत आते हैं. ये वाला सवाल हुआ मैट्रिक्स वाला, और इनके एडवांस लेवल पर हम जाएंगे. अभी तो हमने आज शुरुआत की है जस्ट, तो अभी हम कुछ आसान सवालों से शुरुआत कर रहे हैं. और आप देखिए इनमें इन दो संख्याओं में ऐसा नियम लगाना है जिससे ये संख्या प्राप्त हो जाए. इन दो संख्याओं में ऐसा नियम लगाना है जिससे ये संख्या मिल जाए. और इन दो में ऐसा नियम लगाना है जिससे क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आंसर आ जाएगा. अब देखिए क्या नियम लगाएं हम इसमें, जोड़ के देखते हैं. जोड़िए. 15 और 12 क्या होता है बताएं. 15 और 12 जोड़ने पर होता है 27. अब 27 से 3 बनाना है, यानी किसका भाग लगा दिया, 9 का. तो क्या आ गया, 3 आ गया. देखिए रीजनिंग है, किसी से भी जोड़, किसी से भी गुणा, किसी से भी भाग किया जा सकता है, लेकिन जो भी होगा समान होगा. ऐसा नहीं है कि यहाँ 9 से कर दिया, यहाँ 8 से कर दिया, यहाँ 7 से कर दिया. जो भी करें समान करेंगे व्यवहार. अब देखिए यहाँ मैंने क्या नियम लगाया
कि ऊपर आने वाली दो संख्याओं को जोड़ा है, फिर 9 से भाग लगाया है, तब मुझे 3 प्राप्त हुआ। अब देखो यहाँ भी यही नियम लगा कर देखते हैं। 8 और 4 12 का 2, 1 और 4 5 और 2 7 72, 72 में 9 का भाग लगाया, बोलो क्या आ गया 8। यानी दोनों जगह ये नियम की पालना हो रही है, तो निश्चित रूप से तीसरे में भी नियम की पालना होगी साहब। तो देखिए अब हम आपके सामने 64 और 53 को जोड़ते हैं। 64 और 53 जोड़िए, 4 और 3 7, 6 और 5 11, कितना आया 117। किसका भाग लगा रहे हैं, देखिए 9 का। बताइए 9 का भाग 117 में 9 एकम 9, क्या शेष बचेगा 2 और 7 27, 9 तिया 27, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 13। दोबारा समझें एक बार इस प्रकार के प्रश्नों को। यहाँ 15 है, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि इन दो में ऐसा क्या नियम लगाएं जिससे हमें रिमेनिंग तीसरी वाली संख्या प्राप्त हो जाए। हमने 15 में 12 जोड़ दिया, क्या आया 27। 27 में हम ऐसा क्या करें कि हमको 3 मिल जाए कि साहब 9 का भाग लगा दिया। अब यही नियम यहाँ लगाओ, 44 + 28 जोड़ने पर होते हैं 72। जैसे यहाँ 9 का भाग लगाया वैसे यहाँ भी 9 का भाग लगाएं, क्या आ गया 8 आ गया। तो देखिए दोनों में ये जो नियम है इसकी पालना हो रही है। तो तीसरा 64 + 53 जोड़ने पर होते हैं 117। 117 में जैसे ही हम 9 का भाग लगाएंगे, क्योंकि सभी में 9 का भाग लगाया है, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा 13 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अब आप अगर ध्यान से देखें इस प्रश्न को, 1 9 25 4 16 36 9 25 और क्वेश्चन मार्क, तो आप देख रहे हैं सभी संख्याएं कैसी हैं, ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो देखो ये 1 का होता है, ये 3 का होता है, ये 5 का होता है, ये 2 का होता है, ये 4 का होता है, ये 6 का होता है, ये 3 का होता है, ये 5 का होता है। तो यहाँ बताना है किसका आएगा। आप ध्यान से देखो, आप 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कितने कितने का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस चल रहा है। यानी 1 फिर 3 आया फिर 5 आया, यानी इनमें 2 2 का डिफरेंस है। पहले 1 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग। अब इधर आ जाओ, 2 4 और 6, यहाँ भी 2 2 का डिफरेंस है। पहले 2 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर इन सभी में 2 2 का डिफरेंस है तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस होगा 2 2 का। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या आएगा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। 49 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ सवाल देखिए।
हाँ जी, देखिए अब हमारे सामने दो सवाल और हैं, 3, 5, 4 और 60 लिखा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन मार्क की संख्या ज्ञात करनी है, 4, 4 और 96, 5, 7, 4 और ये 140। हमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि मैट्रिक्स के इन सवालों में हमें देखना होता है कि जोड़ के देखो, इधर जोड़ के देखो, गुणा करके देखो, स्क्वायर करके देखो, क्यूब करके देखो, कोई ना कोई पैटर्न जरूर फॉलो होगा। अब देखो यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं तो इतनी बड़ी संख्या एकदम से नहीं आ सकती। देखो बड़ी संख्या चाहिए, तो बड़ी संख्या है तो स्क्वायर करने से आती है या गुणा करने से आती है। तो देखो हम गुणा करके देखते हैं, 5 × 4 × 3 कराइए, 5 × 4 × 3, 5 चौके 20 दिए 60। देखो मैच हो गया। इसको छोड़ो, अभी लास्ट वाले को गुणा कराओ, 5 × 7 × 4, 5 चौके 20, 20 सत्ते 140। देखो ये भी मैच कर गया। तो जब इन दोनों में गुणधर्म की पालना हो रही है तो तीसरे में भी होगी, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसी संख्या रखनी है, इन तीनों का गुणा करने पर 96 आना चाहिए। अब वो संख्या क्या होगी, हम मान लेते हैं, माना कि वो संख्या x है। तो देखो x इंटू में 4 बराबर 96। तो बोलो x क्या आ जाएगा, 96/16, और 16 छिक्की 96 होते हैं। तो इसलिए सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दोबारा समझें, 3, 5, 4 और 60। हम देख रहे हैं कि यहाँ मैट्रिक्स में अब की बार गुणा का नियम फॉलो हो रहा है। 5 तिया 15 चौक 60, देखो हो रहा है। फिर लास्ट वाले में देखो 5 चौके 20, 20 सत्ते 140। तो इसमें भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। अब इसमें कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ x मान लो, x × 4 × 4, तो x × 16 बराबर 96, 16 का भाग लगाया, x का मान आ गया 6। अब देखो यहाँ पर पैटर्न फॉलो कराते हैं, पहले 9 है, फिर 13 है, फिर 22 है, फिर यहाँ क्या आएगा। अब देख रहे हो आप बड़ी संख्याएं सारी, यानी यहीं से शुरुआत की है हमने, इस तरह से घूम रहे हैं हम। अब देखो दिमाग लगाते हैं क्या होगा इसमें, सोचिए 9 और 13। अब देखो ऐसे कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा, ये 22 है, यहाँ कोई सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। तो संख्याओं के अंतर को देखिए, 9 और 13, बताइए कितने का अंतर होता है, +4 का। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब 13 से 22 पर आओ, बोलो कितने का अंतर है, +9 का। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, यानी यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो निश्चित रूप से यहाँ क्या होगा, +4 का स्क्वायर होगा। और 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 16। तो आप 22 में 16 जोड़िए, 22 + 16। इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 38। 38 इसका सही उत्तर होगा। दोबारा सुनिए, कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं फॉलो हो रही, तो ऐसी अवस्था में संख्याओं का अंतर देखें। 9 और 13 के बीच में अंतर कितने का है, 4 का। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 13 और 22 के बीच में 9 का अंतर है, यानी 3 का स्क्वायर। यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, जो कि 16। 22 में 16 जोड़ दीजिए, 38 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन और करवाऊंगा, इन सीरीज को और आगे ले जाएंगे। जब तक आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको उन सभी सवालों का जवाब आप तक पहुंचा सकूं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।